हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में लाए हैं क्लास 12 चैप्टर 2, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन। इसका लेक्चर ये हमारा 5 होगा। इसके पहले हमने 4 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें 2.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने करवा दिया है। और आज की क्लास में बात करेंगे 2.2 के क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले करेंगे हम सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्वेश्चन है 15 नंबर। तो देखिए, मैंने आपको रूल लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। वो लिखवाया था बाबू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये tan इनवर्स ये x है और ये tan इनवर्स ये हमारा y है। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमारे पास फॉर्मूला है, जो कि आपके पास बोर्ड पे दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, यही हम रूल लगाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो रहा है tan इनवर्स, तो हमने लिख दिया tan इनवर्स x का काम कर रहा है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और प्लस y का काम कर रहा है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। एक्स का काम कर रहा है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और y का काम कर रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और इक्वल टू में है पाई बाई 4। अब आइए, आपको पता है कि tan इधर इन्वर्स होता है तो बराबर के उस साइड जाता है, तो क्या हो जाता है बाबू, वो सिंपल हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, और फिर ये प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डिवाइड 1 माइनस एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 1 इंटू बट्टे में x प्लस 2 और इक्वल टू, ये tan इनवर्स से तो उधर जाकर सिंपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4। चलिए आगे देखते हैं हम इसको बड़ा करके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, x माइनस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 और हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो जब x माइनस 2 से भाग देंगे तो x माइनस 2 कट जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, तो x माइनस 1 इंटू हो जाएगा x प्लस 2, और फिर प्लस यहाँ देखिएगा x प्लस 2 से भाग देंगे तो x प्लस 2 कट जाएगा x माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 पहले से है और ये हो जाएगा x माइनस के 2 अपॉन, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 और डिवाइड x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू tan पाई बाई 4 का मान हम जानते हैं कि 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम इसमें गुना करेंगे, x में x से एक्स स्क्वायर, x में 2x से गुना किया तो 2x, माइनस 1 में x से करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस 2, फिर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 2x, ये हो जाएगा प्लस में x और माइनस के 2, और बट्टे में क्या है, बट्टे में हमारा है x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, और नीचे वाला इसे देखिए, ये लंगड़ी भिन्न है, घटावे, इतना एकम इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू में हो जाएगा x माइनस 2, और फिर माइनस ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, और डिवाइड में हो जाएगा ये नीचे वाला x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2, और बराबर हमारा क्या है, 1 है। देखिए दूसरे में x माइनस 2 एक्स प्लस 2 है ये, और चौथे में भी x माइनस 2 एक्स प्लस 2 है, ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखिए आगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x और 2x माइनस प्लस खत्म हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स ये भी खत्म हो गया, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस कितना 4, और बटे में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप लोग जानते हैं a स्क्वायर
और माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस ये भी देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू हमारा कितना है 1 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस, और 1 के स्क्वायर क्या होता है 1 इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस खत्म, मिला हमें क्या 2x स्क्वायर और माइनस के 4 अपॉन -4 में से 1 गया माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 1, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हमारे पास हुआ 2x स्क्वायर माइनस के 4 है इक्वल टू -3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। तो देखिए 2x स्क्वायर बराबर माइनस के 3 माइनस से तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। अब देखिएगा तो x बराबर आप जानते हैं कि स्क्वायर होता है तो उधर जाकर रूट बन जाता है, तो रूट 1 क्या हो जाएगा 2, जो कि प्लस और माइनस में। तो x इक्वल टू हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, रूट 2 का नहीं निकलता है तो रूट 2, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि मैं कैसे बनाया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आप लोग मिलाते रहिए क्वेश्चन, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 16। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है वो है साइन इनवर्स 2x बटा में नहीं एक मिनट, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा में 3, ठीक है। चलिए आइए हम आपको बात एक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के हल करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। आप लोग चतुर्थांश जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू चतुर्थांश। ये देखिएगा होता है 0 डिग्री और इसको ही बोलते हैं 360 डिग्री, और 360 को ही 2 पाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, पाई के पद में उसको 2 पाई कहते हैं, पाई के पद में उसको क्या कहते हैं 2 पाई कहते हैं। और ये हमारा 90 डिग्री होता है जिसको हम कहते हैं पाई/2। ये हमारा होता है 180 डिग्री जिसको हम कहते हैं पाई, और ये होता है हमारा 270 डिग्री जिसको कहते हैं 3 पाई/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो समझिए बहुत आपके पास ध्यान है, ध्यान दीजिएगा। ये होता है हमारा, इसमें देखिए इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको बाबू, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं बाबू इसको, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। इसको हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, आपको चारों चतुर्थांश हो गया। चलिए ये इसमें होता है बाबू ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है इस चतुर्थांश में यानी प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सारे के सारे प्लस में होते हैं, सारे के सारे प्लस में होता है। वही चीज़ दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा यही दूगो प्लस होता है, बाकी सब के सब क्या होता है बाबू माइनस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं बाबू प्लस होता है, बाकी के जो भी शेष बचते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ वो सब के सब क्या होते हैं निगेटिव होती है, सब के सब क्या होती है बाबू निगेटिव होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय चतुर्थांश में टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों प्लस होता है, बाकी के जो बचते हैं वो क्या होते हैं माइनस होते हैं। उसी तरह चतुर्थ चतुर्थांश में सेक थीटा और कॉस थीटा ये दोनों प्लस होता है, बाकी के सब क्या होता है माइनस होते हैं। समझ में आ गया। चलिए और मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, समझिएगा इधर। वो पॉइंट हमारा है कि 90 डिग्री कहीं भी रहेगा है ना, 270 डिग्री कहीं रहेगा है ना, 90 डिग्री 270 डिग्री, तो इसको ये हो जाता है चेंज। क्या हो जाता है बाबू चेंज। और ये 0 डिग्री 180 डिग्री और ये 360 डिग्री,
ये होता है हमारा नो चेंज। क्या होता है बाबू? नो चेंज। ठीक है, आइए इसका मतलब समझिएगा, हम चेंज और नो चेंज क्या लिखवा दिए। आप सोच रहे होंगे कि सर ने चेंज और नो चेंज क्या लिखवा दिया। आइए आप सिखाते हैं आपको चेंज और नो चेंज क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप लोग पढ़े हैं ना 10th क्लास में पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो आप लोग को मिलता था कॉस थीटा। क्या मिलता था बाबू? कॉस थीटा। तो देखिए 90, देखिए ये साइन में है तो ये किस में हो गया? कॉस में। चेंज हो गया ना, इसी को कहते हैं चेंज। कौन कौन चेंज होता है? 90 और 270। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यही रहेगा साइन 180 माइनस के थीटा। देखिए ये 180 है और माइनस होइएगा तो ऊपर जाइएगा और प्लस होइएगा तो नीचे आइएगा। तो 180 में से माइनस करेंगे तो किस में रहेंगे हम? द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा क्या होता है? प्लस होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा को हम क्या लिख देंगे? साइन थीटा। तो देखिए साइन है तो ये भी साइने में आया, दोनों किस में आया? साइन में ही आया। चेंज तो हुआ नहीं, नहीं ना चेंज हुआ। तो यही हमने आपको समझा रहे हैं कि 90 डिग्री और 270 डिग्री वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाता है बाबू? चेंज हो जाता है। और हमारा 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री नो चेंज होता है। यानी कि वो सेम साइन का साइन में बन रहा है, कॉस में कॉस का ही बनेगा, टेन में टेन का ही बनेगा, कॉट में कॉट का ही बनेगा। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए मैं और आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो बात ये वाला मैटर है उस पर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया है ना 2π/3, तो यहाँ पे देखिए आप लोग 3 से 2 छोट होता है, 3 से 2 जस्ट छोटा है। ऊपर वाला मान नीचे वाले से क्या है बाबू? छोटा है। तो छोटा है तो उसको कहेंगे पाई माइनस थीटा। वहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे? पाई माइनस थीटा। ठीक है, चलिए यही चीज़ अगर इससे बड़ा रहता, नीचे वाले से बड़ा रहता, 4π/3 रहता, तो देखिए नीचे वाले से ऊपर वाला बड़ा है ना, जस्ट बड़ा है, तो वहाँ पे लीजिएगा पाई प्लस थीटा। क्या लीजिएगा बाबू? पाई प्लस थीटा। आए समझ में? और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए ये 3 है और ये अगर रहेगा 5π/3, तो देखिएगा, देख रहे हैं आप, उसके दुगुना से कम है। 3 दूनी 6 होता है। 3 दूनी कितना होता है छोटू? 6 होता है। और 6 से वो थोड़ा सा मतलब तनी सा छोट है, तो इस पर चलिएगा 2π और माइनस के थीटा, 2π माइनस के थीटा। और ये देखिएगा अगर इसकी यही अगर रहता आपके पास 7π/3, तो देखिए 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। 3 दूनी कितना होता है बाबू? 6 होता है। और 6 से देखिए ये ज़्यादा है, 6 से जस्ट क्या है? ज़्यादा है। तो ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 2π प्लस थीटा, क्योंकि वो 2 गुना से ज़्यादा है तो 2π प्लस थीटा। 2 गुना से जस्ट कम है तो 2π माइनस थीटा। उससे तनी सा ज़्यादा है तो पाई प्लस थीटा। उससे तनी सा छोटा होगा तो पाई माइनस थीटा। समझ में आ गया? आइए हम इसको हल करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इतना गारंटी मैं बोल रहा हूँ कि मैं बताऊँगा आपको, ना आइए हो ही नहीं सकता है, एकदम फुल गारंटी के साथ आएगा। आप दिमाग, आप मन से पढ़ेंगे और दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक है कि समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आएगा। आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास है क्या है? साइन इनवर्स है और इधर है बाबू साइन क्या? 2π कितना? 3। देखिएगा यहाँ पे हम अभी आपको बताया ना कि इससे छोटा है। देखिएगा 3 से 2 छोटा है तो वो किस पे चलेगा? पाई माइनस थीटा। किस पे चलेगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन इनवर्स। क्या लिखेंगे बाबू? साइन इनवर्स। और ये हो लिखेंगे साइन, अच्छा पाई में से हम π/3 घटा दें तो देखिएगा 3 एकम 3 में से 1 जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। देखिए लंगड़ी भी देखिए, 3 एकम 3, 3π में से पाई गया तो 2π/3 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए अभी हमने आपको रूल लिखवाया। क्या लिखवाया रूल? देखिए यहाँ पे साइन तो है ही, पाई को क्या बोलते हैं? 180। पाई को क्या बोलते हैं बाबू? क्योंकि आपको पता है त्रिकोणमिति में पाई के मान कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है बाबू? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 180 और इसको हमने मान लिया थीटा। क्या मान लिया बाबू? इस π/3 को क्या मान लिया? थीटा। तो आप आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन 180 माइनस थीटा। देखिए 180 हमने बताया, 180 से अगर कम घटेंगे तो ऊपर जाएंगे और जुटेंगे तो नीचे आएंगे। घटेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, और जुटेंगे तो कहाँ आएंगे? नीचे, तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। तो ये देखिए 180 में से घट रहा है ना, तो किस में चाहेंगे? दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में आपको साइन क्या होता है? देखिए साइन का चिन्ह क्या है? प्लस में।
यानी कि यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। आइए यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स पहले से है ना, और ये साइन थीटा, तो साइन तो लिखेंगे ही, और थीटा हमने क्या लिया था पाई बाई 3 को, पाई बाई 3 को ही ना थीटा माने थे। यहाँ पे देखिए इसको 180 और इसको थीटा बना दिया था हमने, तो हमारा साइन थीटा आया, तो साइन और थीटा इस किसको बनाया था पाई बाई 3 को, तो पाई बाई 3 तो लिखेंगे। और आपके पिछले मैंने क्लास में बताया था कि अगर कहीं भी साइन इनवर्स हो और साइन एक्स हो तो आपको रिजल्ट मिलता है सिर्फ एक्स। क्या मिलता है बाबू, सिर्फ एक्स के रूप में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स के रूप में आपका क्या मिलेगा पाई बाई 3, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बाबू राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करके इसको फार्मूला के तौर पर रखेंगे, ये फार्मूला ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, क्वेश्चन 17 हमारा है tan इनवर्स tan tan 3 पाई बाई 4। तो देखिए आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, देखिए इससे जस्ट छोटा है, तो मैंने आपको बताया देखिए इसी 3 पाई बटा 4 है, तो 4 से जस्ट छोटा है ना, तो छोटा होगा, जस्ट छोटा होगा तो क्या लिखवाया था पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप लिखिए tan इनवर्स लिखिए, लिख दिया, और यहाँ पे लिखेंगे tan, और यहाँ पे पाई ले लेंगे और माइनस थीटा के तौर पर क्या लेंगे, ऐसा लीजिए, देखिए पाई बाई 4 हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, तो देखिए 4 एकम 4, 4 में से पाई जाएगा 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे सेट करना है आपको कि उतना आ जाए, तो देखिए 4 एकम 4 में से गया 3 पाई बाई 4 आ जाएगा ना, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखिएगा अब आपको अभी हमने रूल लिखवाया चतुर्थांश के माध्यम से, वो लिखवाया था कि अगर tan, ये 10 हो गया, पाई को हम बोलते हैं 180 और इसको हमने मान लिया थीटा, पाई बाई 4 को क्या मान लिया थीटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देखिए, अभी यहाँ पे हमने चतुर्थांश बनाया था, देखिएगा, देखिए यहाँ पे 180 में से घट रहे हैं तो जाएंगे किस में, द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोस से क्या होता है प्लस, बाकी सब किस में होते हैं माइनस में, तो tan है तो हमारा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। चलिए हम तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम माइनस के tan थीटा, माइनस के tan थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या माइनस के tan थीटा, थीटा क्या है पाई बाई 4, थीटा क्या है बाबू पाई बाई 4, पाई बाई क्या है 4, और ये हमने निकाल दिया माइनस बाहर, और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4। तो आपको पता है रूल, हमने लिखवाया है आपको रूल कि tan इनवर्स, और कहीं भी आपसे tan x पूछे तो आप रिजल्ट क्या मारेंगे x, क्या मारेंगे बाबू रिजल्ट x। तो ये पहले से तो हमारे पास माइनस है ही, और ये tan इनवर्स tan x तो यही ना हमारा x है, तो पाई बाई 4 अब पहले से माइनस है, यानी माइनस पाई बाई 4 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप समझ जा रहे हैं मैं चतुर्थांश की मदद से आपको कैसे समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इधर कह रहे हैं कि tan, क्या बोल रहा है tan, और इधर दिया है साइन इनवर्स 3/5 और प्लस कॉट इनवर्स, यहाँ पे देखिएगा 3/2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे छोड़ू, देखिए ये किस फॉर्म में है tan के फॉर्म में, तो ये वाला भी tan के फॉर्म में लाना है हमें, किस में लाना है बाबू tan के फॉर्म में लाना है। तो देखिएगा यहाँ पे इस चीज़ को हम tan के फॉर्म में बदलेंगे, तो देखिएगा लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर अल्फा ले लिया, क्या ले लिया बाबू अल्फा, क्या ले लिया अल्फा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5, और आपको पता है कि साइन सिंपल होता है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, सर इन्वर्स है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा। अब देखिए आपको पता है कि साइन में क्या होता था बाबू, साइन में आप लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटे में कर्ण पढ़े हैं। तो एक हमने क्या कर दिया समकोण बनाया, और उसमें लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा 5 है। तो आप लोग पढ़े हो 10th क्लास में
अगर ये 5 होता है, ये 4 होता है, या लंब आधार स्क्वायर निकालना आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से कि उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्या चाहिए कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, यानी कि हम 5 के स्क्वायर 25 में से 3 के स्क्वायर 9 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से हमने निकाल दिया। अब आपको इसको tan में बदलना था ना, किस में बदलना था tan में, तो यहाँ से हम निकालेंगे tan अल्फा। क्या निकालेंगे छोटू, tan अल्फा, और tan में होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा 3/4। और अभी आपको बताया कि इधर अगर tan सिंपल है तो उधर जाकर क्या बन जाएगा इन्वर्स, क्या बन जाएगा बाबू इन्वर्स। तो tan इन्वर्स कितना आया मान 3/4, यानी इस टर्म का मान हमने tan में निकाल दिया और कितना आया 3/4। कितना आया बाबू 3/4। उसके बाद चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा tan, और इसको हमने चेंज किया तो आया कितना tan इन्वर्स 3/4 और प्लस। और आपको पता है कि tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स, और ये 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3, 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आपने पढ़ा है रूल, आपको मैंने रूल पढ़ाया था, इसमें भी बताया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका tan तो पहले से है ही, और इसको हमने इस फॉर्म पे बैठाया है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x का काम कौन कर रहे हैं बाबू 3/4, और y का काम कौन कर रहे हैं 2/3, 2/3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स के बदले कितना 3/4 और प्लस गुने y के बदले 2/3, 2/3। तो हेलो, चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारा इतना, और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा tan, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 4 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 12, 4 और 3 कैल्शियम कितना होगा बाबू 12 हो जाएगा। तो 4 के पढ़ा कितना ली पढ़ेंगे कि 12 आएगा 3 बार, कितना पढ़ेंगे बाबू 3 बार। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 3 के पढ़ा कितना ली पढ़ेंगे कि 12 आएगा 4 बार में, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 अपॉन देखिए 1 माइनस 3 दूनी का 6, और ये चढ़ती आई 12, चढ़ती आई 12। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा tan इंटू tan इनवर्स, और ये देखिए 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 अपॉन कितना 12, और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जा रहा है क्या लंगड़ी भिन्न कर रहे हैं, घटाओ 12 कम 12 में से 6 गया, 6 कितना 12, 6 कितना बाबू हो जाएगा 12, 12 से 12 हम काट दिया तो हमें क्या मिला बाबू, हमें मिला tan इंटू tan इनवर्स, और क्या मिला 17/6, क्या मिला बाबू हमें 17/6। और आपको हमने रूल लिखवाया है वो ध्यान दीजिएगा, वो रूल क्या था बाबू, वो था हमारा रूल कि tan इंटू tan इनवर्स बराबर क्या होता था x होता था, या tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता था x, दोनों एक ही चीज़ है। tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x लिखेंगे, या tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या लिखेंगे x लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं tan और इंटू tan इनवर्स 17 क्या है 6 है, तो tan और tan इनवर्स तो यही है हमारा x है, यानी इस क्वेश्चन के आंसर कितना हो जाएगा 17/6, 17/6 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है cos इनवर्स cos 7 पाई है,
कॉस 7 पाई अपॉन 6 और कह रहा है का मान बराबर है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऐसे ही बोर्ड में पूछता है। ध्यान दीजिएगा 7 पाई बाई 6, बी ऑप्शन है 5 पाई बाई 6 और सी ऑप्शन है पाई बाई 3 और डी ऑप्शन है पाई बाई 6। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने अभी आपको चतुर्थांश बताया था और एक और चीज़ मैंने बताया था कि ये 7 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6 है। तो मैंने आपको क्या बताया कि नीचे वाला अगर डिजिट से ऊपर वाला डिजिट जस्ट बड़ा रहेगा यानी तनी सा बड़ा रहेगा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं पाई प्लस थीटा। और यही चीज़ अगर 5 पाई बाई 6 रहता यानी उससे जस्ट क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। अगर उससे जस्ट छोटा रहेगा तो उसको लिखेंगे पाई माइनस थीटा। क्या लिखेंगे बाबू, पाई माइनस थीटा लिखते हैं। और यही अगर देखिए यही अगर 11 पाई बाई 6 रहता तो उसको हम देखिए ये दुगुना है, 6 दूनी का 12 और उससे जस्ट छोटा है ना, उससे तनी सा ही छोटा है तो उसको हम लिखते हैं क्या, 2 पाई और माइनस के थीटा। और यही हमारा रहता 13 पाई बाई 6। क्या रहता बाबू, 13 पाई बाई 6। तो देखिए 6 दूनी का 12 और उसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं तब ना 13 मिल रहा है, यानी उससे जस्ट बड़ा है। जस्ट क्या है, बड़ा है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे इसको 2 पाई और प्लस में क्या, थीटा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कंडीशन आएगा तो आप क्या क्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे 7 पाई बाई 6 है जो कि उससे जस्ट क्या है, बड़ा है, तनी सा ही बड़ा है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा कॉस, और इसको कैसे लिखेंगे, पाई प्लस थीटा। तो पाई तो लेंगे और थीटा में क्या लेंगे, तो पाई बाई 6। क्यों, आइए ध्यान दिए, ऐसे यहाँ पे थीटा यूज करना है जिससे हमें ये जोड़े या घटा दें तो हमारा सवाल मिल जाए फिर से। तो देखिए ये लंगड़ी भीन में देखिए 6 एकम 6 और 1 7, कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 6 आ जा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो 1 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। और 1 के पढ़ा कितना ले पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 6 बार। और 6 में पाई से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 पाई। और 6 का पढ़ा कितना ले पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 1 बार। तो 1 में पाई से गुना करेंगे तो पाई, और जोड़ देंगे तो 7 पाई बाई 6 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है कि वैसे जोड़ें कि उतना आ जाए और वैसे घटा दें तो भी आ जाए, है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए पाई प्लस थीटा हो गया। तो आपको मैंने रूल लिखवाया, क्या लिखवाया रूल, चतुर्थांश के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा ये हमारा है कॉस, पाई को बोलते हैं 180। क्या बोलते हैं बाबू, त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 180 हो गया और हमने बताया इसको थीटा मान लेना है। क्या मानना है बाबू, थीटा मान लेना है। आइए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। देखिएगा इसमें हमने बताया था आपको कि 180 में अगर कुछ भी जोड़ना है, 180 में कुछ जोड़ेंगे तो आ जाएंगे हम तीसरे चतुर्थांश में। कितने में आ जाएंगे, तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। और 180 से अगर कुछ भी माइनस करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। तो हमारे पास क्या मिला था, हमारे पास मिला था पाई प्लस पाई बाई 6 मिला था, जो कि पाई में हम कुछ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। पाई में कुछ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे। और तीसरे चतुर्थांश का रूल यही है कि तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा दोनों क्या होते हैं, प्लस होता है। और बाकी के जो भी निष्पत्तियां हैं वो क्या होती है, माइनस होती है। तो हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन कॉस में था। क्वेश्चन किस में है, कॉस में। और आपको पता है कि तीसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। चलिए हम वहां पे चलते हैं। आइए यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस के कॉस थीटा, माइनस के कॉस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स। और ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये माइनस कॉस और ये थीटा। थीटा के बदले क्या है, पाई बाई 6। थीटा के बदले क्या है, पाई बाई 6। अब देखिए और आपको पता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये आ गया किसमें, माइनस पाई माइनस कॉस पाई बाई 6 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आपको मैंने लिखवाया था कि कॉस इनवर्स अगर माइनस में x है तो वो क्या हो जाता है, पाई माइनस क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स x।
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस, ये हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स, और x के जगह क्या है हमारा, कॉस पाई बाई 6 से, कॉस पाई बाई 6 से। यहाँ पे देखिएगा कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स आएगा तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। तो हमने तो पाई ले लिया, ये वाला पाई यहाँ पे ले लिया, माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, माइनस के कॉस इनवर्स एक्स लिया, और एक्स के टर्म में ये आ रहा है कॉस इनवर्स सॉरी कॉस पाई बाई 6, और कॉस पाई बाई 6 हमने ले लिया। और आपको मैंने रूल लिखवाया है कि अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स कहीं मिलेगा तो आपका रिजल्ट सिर्फ एक्स होता है। क्या होता है बाबू, एक्स होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया पाई माइनस के कॉस इनवर्स कॉस, यही ना हमारा एक्स है, पाई बाई 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई बाई 6, पाई बाई 6। इसके नीचे एक लगा दीजिए, यहाँ पे देखिएगा 1 और 6 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पाई और माइनस में पाई, जो कि घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 पाई बटा 6, 5 पाई बाई 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, वो देखिएगा, कह रहा है कि साइन पाई बाई 3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2, और कह रहे इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, और ऑप्शन हमारे पास दिया है 1/2 है, बी ऑप्शन दिया है 1/3 है, डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया है 1/4 है, और डी ऑप्शन दिया है 1 है। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला टर्म पहले समझ लीजिए, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है, और आपको मैंने रूल लिखवाया था, याद करिएगा रूल, कि साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स होगा, जो हमने 2.1 में दिखाया था आपको, साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो वो हो जाता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए हमने लिख दिया साइन, और ये लिख दिया पाई बाई 3 माइनस, ये हमारा हो जाएगा क्या, माइनस के साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा साइन, ये हो जाएगा पाई बाई 3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखिए साइन में 1/2 कितने का मान होता है, साइन में 30 डिग्री का मान होता है। कितने का होता है बाबू, साइन में 30 डिग्री, और आपको पता है कि 30 डिग्री के लिए क्या यूज करते हैं हम, पाई बाई 6 को। आपको मैंने 2.1 वाला जो लेक्चर बताया था उसमें बताया था सबको मान कि 30 डिग्री के लिए क्या यूज करते हैं, 45 के लिए क्या यूज करते हैं, तो हमारे पास 30 डिग्री के लिए क्या यूज करेंगे, पाई बाई 6 को, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पाई बाई 6 को। अब देखिएगा ये हो जाएगा हमारा साइन, 3 और 6 कैल्शियम कितना हो गया, 6, और 3 के पढ़ा कितना ली पढ़ेंगे कि 6 आएगा 2 बार, और 2 में पाई से गुना करेंगे तो 2 पाई, और 6 के पढ़ा कितना ली पढ़ेंगे कि 6 आएगा 1 बार, तो पाई एकम क्या हो जाएगा, पाई। तो मिलेगा हमें क्या बाबू, साइन 2 पाई और 1 पाई कितना, 3 पाई, और बटा में 6, 3 दूनी का 6, ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 2। अब आप बताइएगा पाई बाई 2 किसके लिए यूज किया जाता है, पाई बाई 2 किसके लिए यूज किया जाता है, पाई बाई 2 90 डिग्री के लिए। किसके लिए बाबू, 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, और यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री, साइन में क्या लिख देंगे, 90 डिग्री, और साइन में 90 डिग्री का मान आपको पता है कि 1 होता है। कितना होता है छोटू, 1 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, क्वेश्चन 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, tan इनवर्स रूट के 3 और फिर है माइनस कॉट इनवर्स माइनस के रूट 3, है ना, का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है हमारे पास पाई, बी ऑप्शन दिया है माइनस पाई बाई 2, सी ऑप्शन दिया है 0, और डी ऑप्शन दिया है 2√3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स रूट 3 है, माइनस के कॉट इनवर्स
माइनस के रूट 3 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और हमने आपको बताया है रूल में, ध्यान दीजिएगा, रूल क्या बताया था छोटू, कि अगर कॉट इनवर्स माइनस में एक्स होगा तो उसको हम क्या करते हैं, पाई में से घटा देते हैं। पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स रूट 3 माइनस ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बदले रूट 3, एक्स के बदले रूट 3। अब देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स रूट 3 और देखिए माइनस पाई और माइनस कॉट कितने का मान रूट 3 होता है, कॉट में हमारा रूट 3 कितने का होता है, 30 का। और हमने 30 के लिए बताया था ना, 30 के लिए क्या यूज करते हैं, पाई बाई 6, पाई बाई 6। और यहाँ पे हमने लिख दिया पाई बाई 6। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10 में रूट 3 कितने का होता है, 10 में 60 का। और 60 के लिए क्या यूज करते हैं हम, पाई बाई 3 को। किस क्या यूज करते हैं बाबू, पाई बाई 3 को। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई बाई 3 और माइनस इसको अगर हल करेंगे, देखिए 6 कम 6 में से गया, ये हो जाएगा हमारा 5 पाई बटा 6, 5 पाई बटा 6। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 3 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6। 3 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए 3 दूनी तो 2 पाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 पाई। तो घटाइए 2 पाई में से 5 पाई घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस के 3 पाई, माइनस के 3 पाई अपॉन कितना 6 हो जाएगा। और यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस पाई बाई 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए। अब ये आपका किस ऑप्शन में है, बी नंबर राइट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।